जैसे जानवरों एनिमल्स में होता है, वैसे ही पौधों प्लांट्स में भी श्वसन रेस्पिरेशन या गैसीय आदान प्रदान गैसियस एक्सचेंज होता है। हालांकि पौधों प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स यानी अंग तंत्र नहीं होता है। ये आदान प्रदान एक्सचेंज रंध्र स्टोमेटा और वातरंध्र लेंटिसेल्स के थ्रू विसरण डिफ्यूजन से होता है। सभी लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिकाएं पौधों प्लांट्स में हवा एयर के कांटेक्ट में रहती हैं। कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यानी जटिल प्रक्रिया है, जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कार्बनिक अणुओं के ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण से सीसी बॉन्ड्स यानी आबंधों के टूटने के बाद एनर्जी यानी ऊर्जा रिलीज होती है। ग्लूकोज, फैट्स यानी वसा और प्रोटीन्स के टूटने ब्रेकडाउन पर भी ऊर्जा एनर्जी निकलती है। ग्लूकोज का अणु मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुविक एसिड यानी पायरुविक अम्ल में टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। पायरुवेट का फ्यूचर यानी भविष्य ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता और जीव ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करता है, डिपेंड्स। एनाएरोबिक कंडीशंस यानी अनॉक्सी परिस्थितियों में किण्वन फर्मेंटेशन होता है, जिसमें लैक्टिक अम्ल लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सी श्वसन में पायरुविक अम्ल पिरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएसिटिल CoA में रूपांतरित ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है और C*O_2 निकलती है, रिलीज होती है। इसके बाद देन एसिटाइल CoA एसिटिल CoA क्रेब्स चक्र क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है, एंटर, जहां NADH प्लस H* और NADH2 बनते हैं आर फॉर्म्ड। इनकी ऊर्जा एनर्जी का उपयोग यूज ATP के संश्लेषण सिंथेसिस में होता है, जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा संपन्न अकॉम्प्लिश्ड होती है। अंत में फाइनली अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O_2 होता है, जो पानी वाटर में अपचयित रिड्यूस्ड हो जाता है। श्वसन पथ रेस्पिरेटरी पैथवे में उपचयी एनाबॉलिक और अपचयी कैटाबॉलिक दोनों भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट, इसलिए इसे एम्फीबोलिक पथ एम्फीबोलिक पैथवे कहते हैं। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी क्वोशंट श्वसन रेस्पिरेशन के दौरान में आने वाले श्वसनी क्रियाधार रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर निर्भर करता है, डिपेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाले वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।